तो दोस्तों जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं फ़नल्स के बारे में। मगर सिर्फ फ़नल्स के बारे में ही नहीं, मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा सीक्रेट वेबसाइट बताऊंगा, एक नहीं दो सीक्रेट ऐसे वेबसाइट्स जिसमें आप फ्री में लैंडिंग पेज बना सकते हैं। और एक ऐसा वेबसाइट होने वाला है जिससे कि आप फ्री में ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में आपको ईमेल मार्केटिंग सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से ईमेल मार्केटिंग सीख लेते हैं और लैंडिंग पेजेस क्रिएशन सीख लेते हैं तो आगे चल के आप काफ़ी ज़्यादा एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रोथ करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि क्या होता है फ़नल्स और कैसे वर्क करता है। और इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि उन दोनों सीक्रेट टूल्स के बारे में भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो चलिए जानते हैं फ़नल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। सो यहाँ पे देखिए, फ़नल में आपको एक ट्रैफिक मीडियम चूज़ करना होता है। और स्टार्टिंग में मैं कहूँगा कि आप ऑर्गेनिक वेज की तरफ जाइए। और ऑर्गेनिक वेज में आप गूगल की एसीओ की हेल्प ले सकते हैं। और एसीओ में मैं कहूँगा कि आपको ऑन पेज अगर आप सीख लेते हैं सिर्फ, तो उतने में अपना काम आप कर सकते हैं। बस आपको medium.com पर और गूगल साइट्स पर आर्टिकल पब्लिश करना है। और medium.com पर प्रोडक्ट के रिव्यूज़ वाले आर्टिकल्स अब बहुत ही अच्छे रैंक होंगे। और उससे कन्वर्जन्स भी काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट के कन्वर्जन आपको रिव्यू आर्टिकल से ही मिलेंगे, क्योंकि जितने भी लोग एड्स रन करते हैं वो प्रोडक्ट ब्रांड के ऊपर ही बस रिव्यू आर्टिकल और डायरेक्ट ब्रांडिंग पर ही वो लोग ऐड रन करते हैं, ब्रांडेड कीवर्ड्स पर और रिव्यू वाले कीवर्ड्स पर। तो उनसे ही अच्छे खासे कन्वर्जन्स आते हैं मेनली। सो आपको रिव्यू आर्टिकल्स आप खुद लिख सकते हैं या फिर कंटेंट राइटर से भी लिखवा सकते हैं। सो उसके बाद आपको एक ट्रैफिक मीडियम मिल गया। और अगर आप चाहें तो पेड की तरफ जाइए, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स और भी काफ़ी सारे नेटिव एड्स नेटवर्क्स भी होते हैं, तो आप उन्हें भी ट्राई करके देख सकते हैं। मगर स्टार्टिंग में आप ऑर्गेनिक की तरफ ही फोकस कीजिए, क्योंकि आपके पास बजट होने वाला नहीं है। सो कुछ अर्निंग करने के बाद आप पेड मीडियम की तरफ ज़रूर जाइए, क्योंकि अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग में फैलना है तो आप पेड मीडियम का आपका यूज़ करना ही पड़ेगा आगे चल के। सो यहाँ पे देखिए, आपका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको अपने विजिटर को लैंडिंग पेज पे लैंड करवाना होता है, जिसे कि स्क्वीज पेज भी कहा जाता है। ये पहला पेज है और उसमें आपको आपके यूज़र से ईमेल ऑप्ट इन कनेक्ट करना होता है। आपको एक ऑप्ट इन फॉर्म लगाना होता है, जिससे कि आपका जो यूज़र है वो ईमेल आपको यहाँ पे फिल करेगा और आपका डाटाबेस में ऑटोमेटिकली वो आके सेव हो जाएगा। और उसके बाद वो जाता है आपके ब्रिज पेज पे। और ब्रिज पेज को आप थैंक यू पेज भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद आपका यूज़र कुछ एक्शंस वहाँ पे परफॉर्म करेगा, मतलब कि अब बस एक ही बटन वहाँ पे शो होगा। और हर एक पेज जो फनल्स में होते हैं उसमें बस उसको एक ही एक्शन परफॉर्म करना होता है। तो ब्रिज पेज पर जाने के बाद आपको एक वहाँ पे कॉल टू एक्शन लगाना होता है। और कॉल टू एक्शन पर जैसे ही वो क्लिक करेगा तो आपको एफिलिएट पेज पर वो जाके लैंड हो जाएगा। और उसके बीच में जैसे ही यहाँ पे जो स्क्वीज पेज वो फिल करता है, तो उसके बाद डायरेक्ट ईमेल ऑटोमेटेड सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपने अपने ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर में डाल के रखा हुआ होता है। तो स्टार्टिंग में मैं नहीं कहूँगा कि आप ईमेल मार्केटिंग पर फोकस कीजिए, बस आप लीड्स कलेक्ट कीजिए, ईमेल्स कलेक्ट कीजिए। और उसके बाद आपके पास अगर अच्छे खासे 500-1000 ईमेल्स हो जाए, तब आप अपना ईमेल मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट कीजिए। सो अब देखते हैं कि क्या होता है और कितने टाइप के ट्रैफिक्स होते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के ट्रैफिक होते हैं, और ये मैंने लिया हुआ है ट्रैफिक सीक्रेट्स की बुक से। और यहाँ पे देखिए, उसमें 3 टाइप्स के ट्रैफिक्स होते हैं: ट्रैफिक यू कंट्रोल, ट्रैफिक यू डोंट कंट्रोल और ट्रैफिक यू ओन। तो जैसे ही आप अगर ईमेल फ़ोन नंबर अपने यूज़र से कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो आपका ट्रैफिक यू ओन में आ जाता है। और आपको किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता है कि भाई गूगल अब हमें ट्रैफिक देगा तभी हम अर्निंग कर पाएंगे। आप अपने प्रोडक्ट्स को जब चाहें जब प्रमोट कर सकते हैं ईजिली। और ट्रैफिक यू कंट्रोल में हो गया आपका गूगल एड्स, फेसबुक एड्स। और ट्रैफिक यू डोंट कंट्रोल में आ जाता है आपका जितने भी ऑर्गेनिक मीडियम्स हैं, यूट्यूब, एसीओ और ये सारी चीज़ें। सो उसके बाद देखिए, यहाँ पे कहाँ पर आप अपना लैंडिंग पेज बना सकते हैं। तो हब स्पॉट का पेज बिल्डर है, और सबसे अच्छा मुझे यही लगा है हब स्पॉट का। और उसके बाद आप बीबली पर भी जा सकते हैं। ये दोनों आपको ईमेल कलेक्ट करने का ऑप्शन देते हैं, और ऑप्टिंग फॉर्म्स आप उसमें ही फ्री में बना सकते हैं। और पेड वेज में तो काफ़ी सारे हैं, ग्रुप फनल्स, क्लिक फनल्स और भी काफ़ी सारे हैं। सो इग्लू हो गया, ये सभी लैंडिंग पेज बिल्डर्स हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे पेज बिल्डर्स वहाँ पे भी होते हैं। सो यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेजेस, मैं आपको सबसे पहले कुछ लैंडिंग पेजेस दिखा देता हूँ कि एग्जांपल लैंडिंग पेजेस, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से लैंडिंग पेजेस सबसे ज़्यादा कन्वर्ट होते हैं।
तो यहाँ पे देखिए जो पहला लैंडिंग पेज है इसमें सिंपल आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, और बस देखिए ये एक ऑप्ट इन फॉर्म है और इसी को हम लैंडिंग पेज कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेज है और देखिए यहाँ पे एक हेडिंग है, सब हेडिंग है और उसके बाद एक ऑप्ट इन फॉर्म और रजिस्टर नाउ, और यहाँ पे और कोई भी ऑप्शन नहीं है कि यूज़र को दूसरा एक्शन भी परफॉर्म करना है तो प्रोडक्ट खरीद लो यहीं पे। सो यहाँ पे और ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही वो ईमेल डालेगा तो उसके बाद वो अपना एफिलिएट ऑफर जो भी आपका बैकएंड में होता है, आप जिस ऑफ़र को प्रमोट कर रहे हैं या फिर आपका खुद का प्रोडक्ट है, तो आप वहाँ पे उस बंदे को भेज सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा लैंडिंग पेज का ये रहा, और मैं आपको स्वाइप करके दिखा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। और ये सभी रिसर्च लैंडिंग पेजेस मैं आपके लिए खोज कर लाया हूँ। सो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए और कैसी कॉपी राइटिंग की गई है और कैसे इन सभी को जितने भी पॉइंट्स हैं वो बहुत ही सोच समझ के कॉपी राइटिंग करके इन सभी पर लिखे गए होते हैं। तो आप प्लीज़ अपना टाइम दीजिए, 2-3 मिनट पर लैंडिंग पेज को देखिए और समझिए कि कैसे इस पर कॉपी राइटिंग का यूज़ किया गया है। यहाँ पे हमारे पांचों लैंडिंग पेजेस के एग्जांपल्स ख़त्म होते हैं और अब हम चलते हैं कि हम अपना फ्री लैंडिंग पेज कहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हबस्पॉट का अपना फ्री लैंडिंग पेज बिल्डर आता है और मैं भी इसे अपने पिंटरेस्ट मार्केटिंग में यूज़ करता हूँ। अभी मैंने एफिलिएट मार्केटिंग पर इन सभी से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करने लग जाएँ तो कुछ भी अर्निंग। पेज बिल्डर पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है और अकाउंट क्रिएशन बिल्कुल ही नॉर्मल है। आप गूगल से भी यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको इसमें लॉगिन हो लेना है। तो यहाँ पे मैं पहले से लॉगिन हो रखा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे कुछ सैम्पल लैंडिंग पेजेस भी क्रिएटेड हैं, मगर जब आप स्टार्टिंग में आएंगे तो आपको क्रिएट पर यहाँ पे क्लिक करना है। वेट अ मिनट। यहाँ पे देखिए ऊपर में आपको कन्वर्जन कॉन्ट्रैक्ट्स, तो आपको यहाँ पे मार्केटिंग के ऑप्शन पे आना है और लैंडिंग पेजेस पर क्लिक करना है। तो लैंडिंग पेजेस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर पहले से प्री मेड काफ़ी सारे टेम्पलेट्स देखने को मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और सभी में ऑप्ट इन फॉर्म्स दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, तो आपको अगर ऑप्ट इन मतलब कि कोई भी एफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट करना है तो हमें क्लिक बैंक से एफिलिएट प्रोडक्ट अपना ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक लैंडिंग पेज का टेम्पलेट चूज़ कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा टाइम न लगे। यहाँ पे देखिए एक फ्री ई बुक टेम्पलेट, मगर हम एफिलिएट ऑफर्स को प्रमोट कर रहे हैं तो एक सिंपल सा लैंडिंग पेज अभी हम क्रिएट कर लेते हैं। वेलकम टू पैराडाइज, हम ये वाला लैंडिंग पेज अभी एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लैंडिंग पेजेस मिलते हैं, तो आप अपना मन पसंदीदा लैंडिंग पेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम अपना सबसे पहले क्लिक बैंक में जाके एक ऑफ़र को सेलेक्ट कर लेते हैं। एफिलिएट पेज पे जाके कि ये किस टाइप का प्रोडक्ट है। हम इसे प्रमोट पर क्लिक करते हैं क्योंकि अभी हमें डेमो पर्पज़ के लिए एक प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रमोट पर क्लिक करने के बाद हम अपना जनरेट होप लिंक पर क्लिक करते हैं। हमारे यहाँ पे होप लिंक जनरेट हो चुका है और अब हम इसे कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हमारा यहाँ पे क्लिक बैंक का काम पूरा हो चुका है। और अब इसके लैंडिंग पेज पर जाके देख लेते हैं ताकि हमें रिसोर्सेस मिल जाए कि हम कौन कौन से इमेजेस या फिर कंटेंट अपने लैंडिंग पेज पर लगा सकते हैं। तब तक के लिए हम अपना लैंडिंग पेज का नाम दे देते हैं प्रोडक्ट नेम द लॉस्ट बुक ऑफ रेमेडीज़। यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट का नेम है, मतलब लैंडिंग पेज का नेम है, वो हमने दे दिया है। और ये लैंडिंग पेज का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ये आपके यूआरएल में शो नहीं होने वाला। आपकी यादगारी के लिए ये लैंडिंग पेज का नेम यहाँ पे मांगता है। उससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट के लिए हमने कौन से लैंडिंग पेज को बनाया है। और लास्ट में आपको यूआरएल सेट करने का भी ऑप्शन अलग से दिया जाता है।
सो यहाँ पे हमने अपना साइड बार में खोला हुआ है द बुक ऑफ रेमेडीज़ का एफिलिएट पेज और एक प्रोडक्ट पेज। सो यहाँ से हम अपना लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं और सिर्फ कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर हम इस वीडियो में आपको शो करेंगे कि जल्दी से कैसे अपना लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं। और आप भी इसी मेथड को यूज़ करके अपना लैंडिंग पेज स्टार्टिंग में क्रिएट कर सकते हैं और अपना लीड्स कलेक्ट कर सकते हैं और लोगों को रीडायरेक्ट कर सकते हैं अपने ईमेल कलेक्ट करने के बाद। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करना है। यहाँ पर हमारा HubSpot पेज बिल्डर का टेम्पलेट लोड होने वाला है और ये देखिए यहाँ पे टेम्पलेट जो है वो प्री मेड टेम्पलेट लोड हो चुका है और इसमें हम बिल्कुल स्क्रैच से फॉरम्स लगाएंगे, ऑप्ट इन फॉरम, जिसमें से हम ईमेल लीड्स को कनेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हम पहले इन सभी को डिलीट कर देते हैं, जल्दी जल्दी से इन सभी ब्लॉक्स को हम डिलीट करते हैं। यहाँ पे हमने सारे अननेसेसरी ब्लॉक्स को रिमूव कर दिया और अब हम लॉस्ट बुक रेमेडीज़ के मेन प्रोडक्ट पेज पर आ चुके हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं इसका टाइटल और टाइटल को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं और इसको थोड़ा जो फॉन्ट है उसे भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसके हिसाब से इसको कॉपी करने का कोशिश करते हैं और थोड़ा इसका फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा फ़ॉन्ट का 18 पिक्सल्स में थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा हो गया और यहाँ पे 48 पिक्सल्स बिल्कुल सही लग रहा है। और फॉरगोट योर पावर ऑफ प्लांट्स, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे पीला है तो हम बिल्कुल थोड़ा सिमिलर बनाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम पीला कलर को लेके सेलेक्ट कर देते हैं और ये देखिए येलो हो गया मगर ये थोड़ा डिसअपीयर सा लग रहा है। हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखते हैं, शायद थोड़ा ये सही हो जाए। यहाँ पे अब थोड़ा सही लग रहा है मगर फिर भी हम दूसरा कलर ट्राई करके देखते हैं। ये अब सही है तो इसे छोड़ देते हैं। और अभी हम क्योंकि सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रहे हैं मगर अगर आप क्रिएट करने जाएं तो और भी अच्छे से बनाइएगा। यहाँ पे हम इमेज को कॉपी कर लेते हैं और एक इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। इसे डिलीट करके हम एक इमेज का सेक्शन यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पे पहले हम अपना एक फॉरम बना लेते हैं क्योंकि जो फॉरम है उसी से हम अपना ईमेल ऑप्ट इन कलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर फॉरम का आपको एक टाइटल दे देना है। इन सभी सेक्शंस को पहले मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये बिना मतलब के हमारा जो स्पेस है वो कवर कर रहे हैं। यहाँ से हमने उस सेक्शन को भी डिलीट कर दिया और यहाँ पे इमेज डालना बाकी रह गया और हमारा फॉर्म का सिलेक्शन। सबसे पहले हम एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। ये सभी लैंडिंग पेजेस के लिए आप अलग अलग फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं और उसी फॉर्म के अंदर आपका जो लीड है, जो भी ईमेल आएगा, जितने ईमेल्स होंगे वो एक कैटेगरी वाइज अलग अलग जो प्रोडक्ट नेम के हिसाब से बनते जाएंगे। यहाँ पे मैं देखिए एक फ़र्स्ट नेम का भी सेक्शन ऐड कर लेता हूँ क्योंकि मुझे नेम भी कलेक्ट करना होगा। ये यहाँ पे हम इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका कलर भी चेंज करके शो करूँगा। तो इससे पहले हम एक इसका इमेज कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हम लैंडिंग पेज पर इमेजेस यूज़ करेंगे और इमेजेस आपको एफिलिएट और जेबी पेज पर मिल जाएगी। अगर आप जॉइंट वेंचर पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको इमेजेस प्रोवाइड की जाती है एफिलिएट्स के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए हम इमेज का एक सेक्शन ले लेते हैं और उसके बाद हम लिंक से इमेज को यहाँ पे लाने वाले हैं। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो मैं इंसर्ट बाई लिंक करूँगा क्योंकि मैं इसे डाउनलोड नहीं करना चाहता। तो डायरेक्ट हम इसे इंसर्ट इसमें कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे हम चलते हैं अब एफिलिएट पेज पे और वहाँ से इमेज का लिंक कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमने इमेज कॉपी किया था। तो यहाँ पर कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पे लाके प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा इमेज आ गया और अब हम इसे इंसर्ट कर देते हैं।
सो इंसर्ट करने के बाद हमारा जो ये देखिए कितना मस्त लग रहा है फ्रेंड्स, और फ्री में लैंडिंग पेज बन रहा है, याद रखिए फ्री में बन रहा है। और अगर आप चाहें तो इसका बैकग्राउंड कलर भी, इसमें जितने ज़्यादा आप थोड़ा टाइम देंगे 1 घंटे के अंदर, तो मतलब कि बिल्कुल ही गजब लेवल का साइट आप बना सकते हैं। अगर आप चाहें बड़े बड़े अच्छे लैंडिंग पेजेस को कॉपी करना, सो हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वर्डप्रेस जैसे आप सीखते हैं तो वैसे ही इसमें भी थोड़ा सा टाइम दीजिए, मगर क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप है तो इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड होने वाला नहीं है। सो इधर देखिए, जैसे कि मैं इतना बात करते करते आपसे मैंने जस्ट अभी देखिए बटन्स को ऐसा कर दिया, कलर भी इसका हमने चेंज कर दिया है, और अब जैसा चाहें वैसा चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब हम इसको सिंपल ही रखने वाले हैं, और यहाँ पर अब हम इसको सेटिंग्स में जाके इसको एक नेम दे देते हैं, और लिंक नेम, पेज टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मतलब सभी में द लॉस्ट बुक ऑफ रेमेडीज़ डाल देते हैं, ताकि हमें याद रहे कि कौन सा प्रोडक्ट है। और इसके डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी हम यही कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं। उसके बाद हम क्लिक करते हैं पब्लिश पे। सो यहाँ पे हमारा पेज अब पब्लिश होने वाला है, और ये देखिए हमारा पेज पब्लिश हो चुका है। सो अभी लोड ले रहा है। सो देखिए हमारा यहाँ पर पेज पब्लिश हो चुका है, तो यहाँ पे आप जाके देख भी सकते हैं। मगर फ्रेंड्स हमें अभी याद आया कि हमने जो ईमेल है, वो ईमेल डालने के बाद जो विज़िटर होगा वो लैंड कहाँ पे करेगा, तो उसका हमने अपना एफिलिएट लिंक नहीं डाला, तो मैं अभी इसी पेज का लिंक कॉपी करके डाल देता हूँ। सो देखिए हम यहाँ पर फिर से एडिट में जाके अपना पेज को एडिट कर लेते हैं, क्योंकि जब बंदा बटन पर सबमिट करेगा तो अगर हम कोई लिंक नहीं डालते हैं वो डायरेक्ट google.com पे जाके लैंड हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट सेटिंग रहता है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग। सो यहाँ पे हम सबमिट बटन पर अपना जो सेटिंग है उसे चेंज कर लेते हैं, और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे रीडायरेक्ट लिंक का ऑप्शन आएगा। सो आपको यहाँ पे ऐड न्यू लिंक पर क्लिक करना है। सो यहाँ से एक वेट अ सेकेंड, हाँ, सो यहाँ पे ऐड एक्सटर्नल लिंक पर क्लिक करके यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद अब इसे पब्लिश कर देते हैं। और पब्लिश करने के बाद हमारा जो पेज है वो अब बिल्कुल अच्छे तरह से रेडी हो चुका है। और अब जो भी बंदा यहाँ पर आएगा वो अपना लिंक और ईमेल एड्रेस डालेगा, तो उसके बाद सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारा जो एफिलिएट प्रोडक्ट है उस पर लैंड करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ डायरेक्ट कि कैसे ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। सो हमारा फ्रेंड्स नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, इसी कारण से हमारा जो पेज है वो लोड लेने में टाइम ले रहा है, मगर कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करते हैं। और ये पेज, ये देखिए ये पेज का बैकग्राउंड भी कितना अच्छा है, और आप दूसरे तरह का बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, और उसमें स्टॉक फुटेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने अपना नेम डाला, ईमेल डाला, और ये देखिए फ्रेंड्स बूम आ चुके हैं हम एफिलिएट पेज पे। और फ्री का लैंडिंग पेज है, और बिल्कुल ही अच्छे से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें एड्स रन करना, तो इसका जो हब स्पॉट आप जानती हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसका ब्लॉगिंग भी है, और इसके काफ़ी सारे टूल्स भी आते हैं, ईमेल मार्केटिंग टूल्स। तो इसका जो सर्वर है उसका आपको कोई चिंता लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 24 घंटे चलते रहता है। सो आप इससे ऐड भी रन कर सकते हैं। और ये रहा वो टूल जिसके बारे में मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बात कर रहा था। इससे आप 1000 स्टार्टिंग में ईमेल मार्केटिंग आराम से कर सकते हैं, और स्टार्टिंग के 1000 सब्सक्राइबर्स आपके पास होंगे तो उसके लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर होने वाला है ये मूसेंड। आप mooseend.com पर जाइए और फ्री में अकाउंट क्रिएट कीजिए, और इन्जॉय कीजिए इस फ्री टूल को। और ये अभी तो बिल्कुल ही फ्री में दे रहे हैं, और शायद आगे जाके पेड कर दें। और यहाँ से देखिए आप प्लान भी देख सकते हैं $8 का, मगर इसके सस्ते सस्ते प्लान्स हैं। तो यहाँ से आप कस्टम लैंडिंग पेजेस भी बना सकते हैं, मगर मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। सो देख सकते हैं स्टार्टिंग के 1000 सब्सक्राइबर्स आपको फ्री में मिलेंगे। सो जल्दी से जाइए और अकाउंट क्रिएट कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप